हेलो गाइस, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यस क्लासेस वन में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं, वह है सामान्य परिचय। तो किस पे है दोस्तों? मेघदूतम पे सामान्य परिचय है। अक्सर सभी लोग इसका जो है सामान्य परिचय से परिचित हैं। तो फिर भी हमने इसको लेकर उपस्थित हुए हम दोस्तों। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि मेघदूत किसकी रचना है, मेघदूत को किन-किन नामों से जाना जाता है। मेघदूत में जो कालिदास की रचना मेघदूत है, वह जो है प्रथम गीति काव्य है, खंड काव्य है। मेघदूत को जो है अनेक नामों से जानते हैं, जैसे इसको विरह काव्य भी कहते हैं, संदेश काव्य भी कहते हैं और दूत काव्य भी कहते हैं। दूत बनाकर भेजा गया है, यक्ष जो है मेघ को दूध बनाकर भेजा है अपनी यक्षिणी के पास, तो इसको दूत काव्य कहते हैं। और जो संदेश भेजा जाता है, इसलिए इसको संदेश काव्य कहते हैं। और जो है यह एक खंड काव्य है और एक गीति काव्य भी है। तो यदि पूछे प्रश्न की सबसे प्रथम गीति काव्य किसे कौन सा है, तो मेघदूतम है। ठीक है। और सब इसमें हम पढ़ेंगे, और हम जो आगे पढ़ेंगे इसका सामान्य परिचय में, कि कालिदास की जो रचना मेघदूतम है, उस कालिदा जो है जो हमारे कालिदास कवि हैं, उनकी भाषा क्या है, वह कौन से रीति में लिखते हैं, उनका छंद क्या है, इसका सामान्य परिचय पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं मेघदूतम का सामान्य परिचय। ठीक है। तो सबसे पहले यह जो क्लास है, यूपी टीजीटी और एलटी जो है संस्कृत के लिए, यानी जो संस्कृत के विद्यार्थी उनके लिए मेघदूतम है। जो हमारे पेपर होने वाला है, पेपर अभी हमारे यहाँ होने वाला है, जो नया डेट आया है पेपर का, तो क्या आया है, जो अप्रैल में होने होने वाला था 4-5 अप्रैल टीजीटी पीजीटी, अब वह जो है किस में होगा, मई में होगा। कितने होगा, 16-17 शायद है मई डेट। तो हमारा मई में पेपर होने वाला, तो 1 महीने का हमें और समय मिल गया है प्लस, तो हम इसको अच्छे से और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेघदूत को लिए हैं कि यहाँ से हम जो है इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा सामान्य परिचय होता है वहाँ से प्रश्न उत्तर ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। यदि मेघदूत का पूरे हम सार को एक मतलब कि जो उसका मेन होता है टॉपिक, उसके पूरे परिचय को एक साथ पढ़ लेते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा, यदि दोस्तों हम इसको माने हम यही बता रहे थे कि यदि हम इसके सामान्य परिचय को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे जो प्रश्न करने का जो हमारा प्रश्न उत्तरी है, वो आधा यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेघदूतम का सामान्य परिचय, यह जो सामान्य परिचय हम लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों, यह एलटी ग्रेड का जो बुक है, जो हमारे सर्वज्ञ भूषण सर द्वारा लिखा गया है, वहाँ से लेकर उपस्थित हुए, वहीं से हम पढ़ा रहे हैं इसको लेकर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेघदूतम का सामान्य परिचय। ठीक है। तो परिचय की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है कि मेघदूतम का जो परिचय है, लेखक कौन है, तो कालिदास है। कौन है दोस्तों? कालिदास। मेघदूतम की विधा क्या, मतलब किस विधा में मेघदूत लिखा गया है, तो किस विधा में लिखा गया है, खंड काव्य में लिखा गया और गीति काव्य में लिखा गया है। यानी कि यह जो है मेघदूत जो है प्रथम खंड काव्य है। ठीक है, जो कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो पूछेगा इसको किस नाम से जानते हैं, इसकी विधा क्या है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, गद्य है कि पद्य है कि नाटक है, तो क्या है दोस्तों, खंड काव्य है। ठीक है। मेघदूतम को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग का नाम पूर्व मेघ है और दूसरे भाग का नाम उत्तर मेघ है। पूर्व मेघ में हमारी कथा अलग है और उत्तर मेघ में अलग है। पूर्व मेघ में जो है यक्ष जो है अपने संदेश को लेकर मेघ से जाने के लिए कहता है, और कहता है कि सबसे पहले तुम जो है हमारे जाने का मार्ग जानो, हमसे क्या करो, जाने का मार्ग जानो। तुम्हें कहाँ कहाँ होकर जाना है, नदियों से कहाँ पानी लेना है, कहाँ किस नदियों पे जो है पर्वत पे तुम्हें विश्राम करना है, और कहाँ उसके बाद कौन सी नदियाँ पड़ेंगी। यानी नदियों, पर्वतों आदि का वर्णन जो हमारे पूर्व मेघ में किया गया है। ठीक है। रामगिरी पर्वत से स्टार्ट करता है और जो है अलकापुरी तक जाने का मार्ग बताता है पूर्व मेघ में। ठीक है। और उत्तर मेघ में क्या बताता है, उत्तर मेघ में जो है यक्ष जो है अपने अलकापुरी कि वहाँ की स्त्रियां कैसी है, वहाँ की पहले तो तुलना करता है कि जैसे तुम चमकते हो वहाँ की जो है मंजिलें, वहाँ की विद्युत चमकती हैं तो नारियां, इस प्रकार जो तुलना किया मेघ का। और उसके बाद जो है अलकापुरी का वर्णन किया, अलकापुरी में क्या है, वहाँ जो है लड़कियां जो है कन्याएं किससे खेलती हैं, और जो है वहाँ पे मंदार वृक्ष का पेड़ है, और ये जो है मंदार वृक्ष का पेड़ से जो है सर्दी हवाओं से कैसे बचती हैं। कल वृक्ष जो है वहाँ की स्त्रियों को क्या क्या स्वतः प्रदान कर देती हैं। और जो है
वहाँ के जो युवा है हमेशा जवान रहते हैं, वो वृद्धावस्था नहीं आती है। और उसके बाद जो अपनी एचड़ी के बारे में बताता है कि उसकी एचड़ी जो है पहले कितनी सुंदर थी, कैसी थी, उसका शरीर कैसा था, उसका जो है होस्ट कैसा था, उसके नेत्र कैसे थे, अब जो है मेरे विरह में वह कैसी हो गई होगी, यानी कि मेरे विरह में कैसी हो गई होगी, दुबली-पतली हो गई होगी, उसके होंठ सूख गए होंगे, वह विरह के गीत गाती होगी, तो विरह गीत गाते-गाते रोने लगती होगी। यह सभी घटनाएँ जो कहा है उत्तर में है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है समान परिचय के द्वारा हम इसको थोड़ा-थोड़ा जान लेंगे, जिससे कि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे हम थोड़ा-सा यदि हम इसके समान परिचय को पढ़ लेते हैं, तो जब इसके हम बुक को यानी सिलेबस को, इसके पद्यों को जो पढ़ेंगे, तो हमें आसानी से उसके अर्थ समझ में आ जाएँगे। ठीक है? और अगला हमारा जो पॉइंट है कि प्रधान इसमें जो है कौन-सा रस है, यानी मेघदूतम में कौन-सा रस है? श्रृंगार रस है कि वीर रस है कि जो है अद्भुत रस है, किस रस का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे बी विप्रलभ श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। कौन सा है? पूछेगा मेघदूतम में कौन श्रृंगार का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार का रस का, तो विप्रलभ श्रृंगार का जो है प्रयोग किया गया है। अगला होगा कि इसमें छंद कौन सा है, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। किसका? मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है दोनों भागों में, यानी पूर्व मेघ में भी और उत्तर मेघ में भी, यानी कि जितने भी पद यानी कुल पद्यों की संख्या कितना है? 115 है। तो 115 पद्यों में जो है एक ही छंद का प्रयोग किया गया है, मंदाक्रांता छंद। तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी श्लोक को उठाकर मेघदूतम का पूछ लिया कि इसमें कौन सा छंद है, तो मंदाक्रांता छंद है। ठीक है? अगला जो हमारा पॉइंट है, मेघदूतम की रीति क्या है? तो कालिदास वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं, तो उन्होंने जो अपने ग्रंथ की रचना की है वो वैदर्भी रीति में ही की है। ठीक है? तो यहाँ तक हमारा जो है टॉपिक क्लियर हो गया दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं इसके उपजीव्य की तरफ कि मेघदूत जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो मेघदूत की जो कथानक यानी कथा है, क्या है? पूछेगा मेघदूत की जो कथा वह कहाँ से लिया गया है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जो दूत की कल्पना की गई, यानी कि मेघ को जो दूत बनाकर भेजने की कल्पना यक्ष करता, वह कहाँ से लिया गया? यह कल्पना कहाँ से ली गई है? तो वाल्मीकि जो रामायण लिखे हैं वहाँ से ली गई है, यानी कि वाल्मीकि रामायण से ली गई है। ठीक है? यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि जो है यक्ष को जो है श्राप का जो वृत्तांत है, श्राप का जो वृत्तांत है, यह हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो पद्म पुराण से कहाँ प्राप्त होता है? कहाँ से? पद्म पुराण से जो है प्राप्त होता है। पद्म पुराण से। कहाँ से दोस्तों? पद्म पुराण से जो है प्राप्त होता। क्या? शाप का जो वृत्तांत है, यानी कि जो शाप दिया जाता है कुबेर द्वारा, यह कहाँ से प्राप्त होता है? यह कथा कहाँ से ली गई है? तो पद्म पुराण से ली गई है। यानी 3 कथा, जो 3 यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि उपजीव्य कहाँ से है? तो यदि कथा पूछा कि संपूर्ण कथा कहाँ से लिया गया है मेघदूतम का, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण से। दूसरा कि दूत की कल्पना कहाँ से ली गई है? तो वाल्मीकि रामायण से। तीसरा शाप का जो वृत्तांत हुआ कहाँ से लिया गया? तो पद्म पुराण से। ठीक है? तो इस प्रकार हमारे जो है 3 क्वेश्चन बनते उपजीव्य से। अगला हमारा पॉइंट है कि नायक है वह जो है, नायक का क्या नाम मिलता है और कहाँ से प्राप्त होता है? और नायिका। तो नायक का जो नाम यक्ष है, ठीक है, यक्ष प्राप्त होता है इसमें, और यक्षिणी। तो यह जो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो है यक्ष को हेममाली कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछेगा किस ग्रंथ जो है किस उपजीव के माध्यम से जो है यक्ष को हेममाली प्राप्त होता है? तो हेममाली नाम प्राप्त होता है, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। यक्षिणी को क्या कहा गया है जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में? तो विशालाक्षी कहा गया है। क्या? विशालाक्षी कहा गया। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ बनेगा। नायक तो यक्ष है, किसका? मेघदूत का। नायिका कौन है? यक्षिणी है। लेकिन हेममाली किसको कहा जाता है? तो यक्ष का नाम ही हेममाली है और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी है। यह हमें कहाँ से नाम प्राप्त होता है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण से। दोनों नाम कहाँ से प्राप्त होता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण से। ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। लोग यहाँ से ही क्वेश्चन बनाकर जो है क्वेश्चन आंसर कराते हैं। ठीक है? तो ये हमारा हो गया। आगे है कथानक जो है, अभी हमने बताया कथानक कहाँ से लिया गया है। तो कथानक क्या इसमें है? दूत काव्य के रूप में
एक गीति काव्य है। यह जो मेघदूतम है, दूत काव्य के रूप में क्या है, एक गीति काव्य है। प्रथम गीति काव्य है जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णन यानी संपूर्ण उसकी विरह कथा जो है इसमें वर्णित है। किसमें? दूत काव्य में, गीति काव्य में। ठीक है, कौन से गीति काव्य? मेघदूतम में। तो ध्यान रखिएगा। और अगला हमारा जो पॉइंट है यह पूछेगा कि 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं लिखी गई, यानी कि मेघदूतम में जो है संस्कृत में कितनी टीकाएं लिखी गई हैं? प्रश्न ऐसे पूछेगा, संस्कृत में कितनी टीकाएं लिखी गई हैं? तो 50 से अधिक, यानी 50 प्लस लिखा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया? 50 से अधिक। आंसर 50 नहीं होगा, 50 से अधिक होगा। क्या? टीकाएं। किसमें? संस्कृत में। और हिंदी में पूछेगा कि हिंदी में टीकाएं कितनी लिखी गई है? तो 6। कितने? 6 टीकाएं हिंदी में लिखी गई है। तो संस्कृत में कितनी लिखी गई है मेघदूतम पे? 50 से अधिक। और हिंदी में यदि पूछे कितना लिखा गया है मेघदूतम में, तो 6। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे हम चलते हैं। आगे है कि मल्लीनाथ की संजीवनी टीका पूछेगा। मल्लीनाथ ने मेघदूतम में कौन सा टीका लिखा है? तो संजीवनी नाम की टीका लिखा है। ये भी पूछता है, संजीवनी नाम की टीका किसकी है? मल्लीनाथ जी की। ठीक है, यह किस पे लिखा गया है? तो मेघदूतम पे लिखा गया है। ठीक है, तो यह यहाँ से बनेगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, संजीवनी नाम टीका किसकी है? मल्लीनाथ जी की है। किस पे लिखा गया? मेघदूतम पे। अगला हमारा जो पॉइंट है यह है कि जर्मन विद्वान मैक्स मूलर, यह जर्मन के विद्वान मैक्स मूलर हैं जो मेघदूतम में जर्मन भाषा में पद्य अनुवाद किया। क्या? पद में अनुवाद किया, यानी मेघदूतम का यानी पद यानी श्लोक में अनुवाद किया। कौन? जो मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर कहाँ के हैं? किस भाषा में किया? जर्मन भाषा में किया। यहाँ 2 क्वेश्चन बनेगा कि मैक्स मूलर ने मेघदूतम का किस भाषा में अनुवाद किया? तो जर्मन भाषा में। दूसरा, मेघदूतम का जर्मन भाषा में मैक्स मूलर में मतलब किस प्रकार का, कैसा, किस में अनुवाद किया? तो पद्य अनुवाद किया। ठीक है, अगला हमारा होगा इसी का, स्वेट्स एक कवि हैं जो है जर्मन के ही है। उन्होंने जर्मन भाषा में क्या किया? एक गद्य अनुवाद किया, गद्य में, यानी कि गद्य में अनुवाद किया, कथा के रूप में जो अनुवाद किया। कौन? स्वेट्स। तो हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, जर्मन भाषा में किसने किया? जो है स्वेट्स ने क्या किया? गद्य अनुवाद किया। और पद्य अनुवाद किसने किया? मैक्स मूलर में। किस भाषा में? दोनों की भाषा एक ही है, जर्मन भाषा में। गद्य अनुवाद भी जर्मन भाषा में है और पद्य अनुवाद भी जर्मन भाषा में है। ठीक है, तो पद्य अनुवाद किसने किया? मैक्स मूलर ने किया। और गद्य में अनुवाद किसने किया? तो जो है स्वेट्स ने किया। ठीक है, स्वेट्स ने किया। यह हमारा हो गया। अगला हमारा पॉइंट है कि एक हमारे जो है अंग्रेज लोग हैं, उनका नाम है आर्थर राइट और एच.जी. रुक। अंग्रेजी में क्या किया? मेघदूतम का पद्य अनुवाद किया। तो पूछेगा अंग्रेजी में पद्य अनुवाद किसने किया? तो आर्थर राइट और एच.जी. रुक। किस में किया? पद्य में अनुवाद किया। ध्यान रखिएगा, गद्य में नहीं, पद्य में। अंग्रेजी में पद्य अनुवाद किया किसने किया है? आर्थर राइट और एच.जी. रुक ने। तो यहाँ पे जो है कई विद्वानों ने उसको जो है अपनी अपनी भाषाओं में जो है गद्य अनुवाद, पद्य अनुवाद किया है। जो है अगला हमारा जो पॉइंट है कि हिंदी भाषा में मेघदूतम के 6 पद्य अनुवाद हो चुके हैं, यानी पद्य में अनुवाद कितने? 6। संस्कृत में कितने हैं दोस्तों? तो 50 प्लस, यानी 50 से अधिक है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है कि क्षेमेंद्र जो है, जो कवि हमारे हैं, क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता की प्रशंसा की। तो यह प्रशंसा जो की वह कहाँ से प्राप्त होता? तो उनकी रचना है सुब्रत तिलकम। उसमें उन्होंने कहा, क्या कहा? सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। यह जो प्रशंसा के शब्द है वह कहाँ से यह हमें प्राप्त होता है? तो सुब्रत तिलकम में। यह किसकी ग्रंथ है? तो क्षेमेंद्र जी की ग्रंथ है। किसकी है? क्षेमेंद्र जी की ग्रंथ है, जो उन्होंने इस प्रकार के वाक्य किए हैं कालिदास के बारे में। तो पूछेगा क्षेमेंद्र ने कालिदास की प्रशंसा, कालिदास के मंदाक्रांता की प्रशंसा किस ग्रंथ में किया है? तो सुब्रत तिलकम में किया है। और पूछेगा जो है मंदाक्रांता की प्रशंसा किसने किया है? सुब्रत तिलकम से। तो क्षेमेंद्र ने। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमारे बनेंगे। क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और उसको आप बना भी सकते हैं क्वेश्चन आंसर को अपने तरीके से। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा जो पॉइंट है मेघदूतम के बारे में, वह है मेघदूतम में, अगला हमारा पॉइंट है कि मेघदूतम में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया। यानी तो यदि हम कहेंगे कालिदास
को जो है कौन सा अलंकार प्रसिद्ध है, तो उपमा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन यदि ये पूछे कि मेघदूतम में कौन कौन से अलंकार प्रयोग हुए हैं, तो उपमा भी उत्प्रेक्षा रूपक आदि अलंकारों का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, एक हमारे विद्वान है जिनका नाम है किथ। क्या नाम है? किथ। डॉक्टर किथ ने मेघदूतम का शोक गीत कहा, यानी कि इलेथ जो है मेघदूतम को इलेज यानी शोक गीत भी कहा जाता है। पूछेगा शोक गीत शोक गीत मेघदूतम को शोक गीत किसने कहा, तो डॉक्टर किथ ने कहा। ठीक है, अगला जो है आगे हम लेंगे। आगे हमारा जो पॉइंट है वह है भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत है या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्लव गीत है। यानी भारतीय मत में, जो भारतीयों लोगों ने अपने मत में कहा, जैसे कि डॉक्टर कित ने इसको शोक गीत कहा। ठीक है, तो भारतीय जो विद्वान है उन्होंने क्या कहा मेघदूतम के बारे में, तो उन्होंने कहा शोक गीत या करुण गीत न होकर, मतलब न तो ये शोक गीत है न तो करुण गीत है, तो क्या है, तो उन्होंने कहा कि यह विरह गीत या विप्लव गीत है। यानी इसको विरह गीत कह सकते हैं या विप्रलभ गीत कहते हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा, कौन? भारतीय मत के अनुसार। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, यह प्रश्न यह बनता है कि जो है मेघदूतम में कौन कौन से पात्र हैं, मुख्य रूप से कौन पात्र हैं, तो मेघदूतम मुख्य रूप से 4 पात्र हमें दिखाई देते हैं। वैसे तो नदियाँ, तालाब इत्यादि जो है पर्वत नदियाँ जो है पेड़ पौधे अनेक प्रकार के जो है पात्र के रूप में शामिल किए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे पात्र हैं वो 4 ही है। पहला यक्ष जो नायक है, जिसको हेमाली कहा जाता है। दूसरा यक्षिणी जो विशालाक्षी के नाम से प्रसिद्ध है, नायिका है। और तीसरा जो हमारा मेघ है, जो बादल है, मेघ है जिससे संदेश भेजा जाता है। और चौथा हमारे कौन है? कुबेर है। कुबेर का नाम मात्र प्रयोग आया है, जैसे कि उन्होंने श्राप देने की जो है श्राप दिया है, किसको? यक्ष को। तो यक्ष के अधिपति भी है और यक्ष के अधिपति है, और उन्होंने क्या किया? यक्ष को श्राप दिया। तो इस प्रकार के जो है 4 जो है हमारे मुख्य रूप से प्राप्त जो है क्या है? पात्र हैं। ठीक है, तो यक्ष नायक है, नायिका यक्षिणी है। ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा जो पॉइंट है कि संस्कृत के गीति काव्यों का क्या है? संस्कृत के गीति काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है। यानी कि आदिम ग्रंथ और प्रथम ग्रंथ, यानी कि संस्कृत के गीति काव्य यानी गीति ग्रंथों में आदिम मतलब पहला जो ग्रंथ लिखा हुआ किसने लिखा है? तो कालिदास ने। पूछेगा, हमने पहले ही बताया गीति काव्य लिखने वाले प्रथम कवि जो हमारे कौन है? कालिदास है। ठीक है, तो आदि ग्रंथ जो पहला ग्रंथ लिखा किसमें? गीति काव्य में, वह कौन कवि है? तो महाकवि कालिदास है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा है कि जो हमारे ठीक है, यहाँ पे हमारा है कि दक्षिणावर्तनाथ और मल्लीनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा मानी है। कि जो हमारे दक्षिणावर्ती जो कवि हैं, यानी कुछ कहते हैं कि यह जो है रामायण कहाँ से लिखा गया है, तो यहाँ पे जो है दक्षिणावर्त जो दक्षिण के निवासी है मल्लीनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा, उन्होंने कहा कि जो मेघदूत लिखा गया वह रामायण से प्रेरित होकर लिखा गया है। किसने कहा? मल्लीनाथ ने। जो कहाँ उनका निवास स्थान, तो उनका निवास स्थान दक्षिणावर्तनाथ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि मेघदूत जो है लिखा गया है, तो वो कहाँ से कल्पना की गई है? तो रामायण से। ठीक है, अगला हमारा यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया था, उसका आधार आधार जो पद्म पुराण है। तो आगे हमने बताया था कि शाप देने की कथा में कहाँ से प्राप्त होती है? तो पद्म पुराण से। कहाँ से? पद्म पुराण से। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यह कहाँ से? यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया था, उसका आधार क्या है, मतलब कहाँ से यह कथा प्राप्त होती है? तो ये छोटी सी कथा प्राप्त होता है कि कुबेर ने जो है श्राप दिया था यक्षिणी और जो है यक्ष को। तो यह जो है किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो पद्म पुराण जो ग्रंथ है वहां से प्राप्त होता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हमारा है कि वहां की योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म प्रसंग में यह कथा, मतलब ये जो कथा हमारा व्याप्त है कौन सा? कुबेर ने शाप दिया था, यह जो कथा में प्राप्त होता है, यह कहाँ प्राप्त होता है? तो पद्म पुराण ग्रंथ में प्राप्त होता है। यह क्लियर है। लेकिन कथा क्या है? कथा यह है कि वहाँ की योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण एकादशी, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष के एकादशी या 11वें दिन महात्म प्रसंग में, महात्मा लोग एक प्रसंग यह कथा के संक्षेप रूप में यह बताया था।
ठीक है, आषाढ़ है सावन आषाढ़ सावन। तो आषाढ़ के 11वें दिन एकादशी के दिन वहाँ के महात्मा महात्मा ऋषि लोग ने जो है एक कथा के रूप में संक्षेप में यह बताया था कि कुबेर ने जो है यक्ष को श्राप दिया था। ठीक है, तो यह कथा है किस दिन, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष एकादशी को। किसके द्वारा बताया गया था, तो महात्माओं के द्वारा बताया गया। तो यह भी पूछ सकता है दोस्तों कि जो यह श्राप देने का वृतांत जो है पद्म पुराण से प्राप्त होता है, तो किसने सुना था, कब सुना था, तो आषाढ़ कृष्ण एकादशी को कहा गया था महात्माओं के द्वारा, जो ऋषि मुनि है उनके द्वारा संक्षेप में कथा सुनाया गया था। ठीक है, एक छोटी मतलब आधा घंटा 20 मिनट 1 घंटा कथा जो छोटी कथा के रूप में सुनाया गया था। ठीक है, अगला हमारा है ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी मेघदूत का उपजीव्य माना जाता है। हमने कहा कि उपजीव मतलब कथा कहाँ से ली गई, पूछेगा जो मेघदूत की कथा कहाँ से ली गई है, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई है। ठीक है, अगला जो है मेघदूतम में 115 पद हैं। यह दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है, तो कितने हमारे पूर्व मेघ में श्लोक है और कितने जो है उत्तर मेघ में, तो पूर्व मेघ में जो 63 श्लोक प्राप्त हैं और उत्तर मेघ में कितने 52 है। टोटल कितने हुए 115, कितने हुए 115। ये एक हमारे कवि है मल्लीनाथ, नीचे दिया है शायद, इसको देखिए। ये हमारे जो है कवि मल्लीनाथ है जो दक्षिणावर्ती है, वह कहते हैं कि 121 पद स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं नहीं 121 है, जबकि 115 बताया गया है मेघदूतम में, वह कहते हैं नहीं 121 है। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं ये 6 श्लोक जो है प्रक्षिप्त है, यानी कि बाद में जाकर अन्य कवियों द्वारा लिखकर उसमें जोड़ दिया गया है, किसमें मेघदूतम में। तो उन्होंने तो पहले 21 बताया, फिर उसको प्रक्षिप्त भी बता दिया। ठीक है, यानी कि बाद में लिखा गया, ऐसा भी जो उन्होंने अपनी व्याख्या में कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि पूछेगा मेघदूतों में कितने श्लोक है, तो 115। ठीक है, यह हो गया। पूछेगा पूर्व मेघ में कितने 63, उत्तर मेघ में कितने पद हैं 52, कुल मिला कितने 115। लेकिन अगला क्वेश्चन यदि पूछे कि मल्लीनाथ ने जो है कुल कितने श्लोक पद स्वीकार किए हैं, तो 121। मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूत में कितने पद हैं 121। ठीक है, मल्लीनाथ ने कितने श्लोकों को प्रक्षिप्त बताया, तो 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त बताया है। ये भी होगा कितने श्लोकों को 6। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ 2 बनेगा मल्लीनाथ के अनुसार, ऊपर 3 यानी 5 क्वेश्चन। ठीक है, आगे होगा मेघदूतम का मुख्य रस क्या है, तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि विप्रलभ श्रृंगार है। ठीक है, श्रृंगार के दो भाग, श्रृंगार रस के दो भाग हैं, एक जो है विप्रलभ श्रृंगार, एक संयोग श्रृंगार। तो यह जो है कौन सा विप्रलभ श्रृंगार। ठीक है, तो यह कहाँ प्राप्त होता है, मेघदूतम का मुख्य रस है। दूसरा है पूरे मेघदूतम में कौन सा छंद है, तो मंदाक्रांता छंद है। किसमें, पूरे जो है मेघदूतम में, यानी 4 और 6 और 7 पे यति होती है, कुल 17 वर्ड होते हैं किसमें, मंदाक्रांता छंद में। ठीक है, आगे हमारा है यक्षों के अधिपति कुबेर हैं। पूछेगा यक्षों के अधिपति यानी राजा कौन है, तो कुबेर है। कौन है, कुबेर है। उन्होंने अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण किसी अपने अनुचर यक्ष को श्राप दिया था। तो किसको श्राप दिया था, यक्ष को। किस लिए दिया था, यक्ष ने अपने काम में प्रमाद यानी आलस किया था। ठीक है, इसलिए उसको श्राप मिला था। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। श्राप क्या था, श्राप की अवधि 1 वर्ष थी, और श्राप क्या था, अपनी पत्नी से 1 साल का वियोग। ठीक है, यह श्राप था। आगे है यद्यपि कालिदास ने मेघदूतम में कहीं भी इस पक्ष का नाम नहीं लिखा है, परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हिमाली और तथा यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है। तो यह पहले ही बता दिया गया है तो कि यक्ष का नाम यक्ष नायक है, यक्ष का नाम हिमाली है। कहाँ प्राप्त होता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी, यह भी कहाँ प्राप्त होता है, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में। कौन यक्षिणी है, नायिका है किसकी, मेघदूतम की। यक्ष कौन है, नायक है किसका, मेघदूत का। तो इस प्रकार क्वेश्चन को भी आप जो है ध्यान में रखते चलिए। अगला है यक्ष अपनी पत्नी से आसक्ति के कारण अपने कार्य में प्रमाद करता है, इसलिए कुबेर ने 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से युक्त रहने का श्राप दिया। यानी कि आसक्ति मतलब अपने पत्नी पर ही आसक्त था, उसको किसी काम में मन नहीं लगता था, किसमें, जो है काम करने में। तो यक्ष कौन था, जो सेवक था किसका, कुबेर का। तो उसका काम क्या था, उसका काम था कथा के अनुसार कि उसको फूल देना था, सुबह सुबह जो है फूल देना था। तो उसने क्या किया, फूल शाम को ही तोड़ डाला, यानी कि
अपने काम में प्रमाद किया, आलस्य किया। क्यों? क्योंकि उसको अपनी पत्नी में आसक्ति था। वो पत्नी से अपने बहुत प्रेम करता था, जिसके कारण उसने जो अपने काम में आलस्य किया, अपने काम में जो है आलस्य करने के कारण जो है कुबेर ने उसे 1 वर्ष का श्राप दिया। श्राप का रीज़न क्या था? पत्नी में आसक्ति। इसने उसने पत्नी से ही वियुक्त रहने का श्राप दिया। यानी कि जिस कारण से यह प्रमाद हुआ या काम नहीं किया गया, उसी कारण को मानते हुए उसने अपनी पत्नी से 1 साल का श्राप मिला कि अपनी पत्नी से तुम क्या करोगे? 1 साल तक दूर रहोगे। ठीक है? और जो है श्राप देते वक़्त उसके जो है महिमा जो था, उसकी महिमा को भी क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। महिमा क्या था यक्षों का? महिमा यह होता है कि जो यक्ष जो लोग होते हैं, वह कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। या देव कोटि के लोग होते हैं यक्ष लोग, और कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और जो है कहीं किसी स्थान पे जा सकते हैं। यह इनकी जो महिमा थी। तो उसने क्या किया? उसकी जो महिमा को ही नष्ट कर दिया। यानी कि उसकी महिमा को समाप्त करके एक साधारण मनुष्य के रूप में जो है उसको जो है 1 वर्ष का जो है श्राप दिया कि तुम 1 वर्ष का श्राप तो भोगोगे, लेकिन तुम्हारी महिमा को नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि तुम जहाँ रहोगे वहाँ से कोई भेष धारण नहीं कर सकते, न ही अपनी पत्नी से मिल सकते हो। तो यही था कि श्राप देने का कारण क्या था? पत्नी में आसक्ति। तो श्राप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष रामगिरी में रहता था। यानी कि उसकी महिमा नष्ट कर दी गई, और कहाँ रहता था? रामगिरी के आश्रम में। ठीक है? और रामगिरी के आश्रम में रहते हुए मेघदूतम के आरंभ में यक्ष ने अपने शापावधि की 8 माह काट चुका, और 4 माह यह शेष है। ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा था जो यह यहाँ से हमारा जो है कुछ कथानक जो है, जो पूर्व में का कथानक स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा हम और देखते हैं, उसके बाद जो है हम क्लास को कल के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है पूर्व में का कथानक स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। यहाँ पे है, शाप के कारण नष्ट हो गई किसकी महिमा? यक्ष की। कहाँ रहता है? रामगिरी के आश्रम में। मेघदूत के आरंभ में यक्ष अपने शापावधि की 8 माह काट चुका है, और कितने माह जो है व्यतीत है? बचा हुआ 4 माह। ठीक है? अगला है, मेघदूत का नायक यक्ष है, तो पूछेगा यक्ष किस प्रकार का नायक है? तो धीर ललित है। ठीक है? अगला है, यक्षिणी कैसी नायिका है? तो पद्मिनी नायिका है। स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका। ठीक है? पद्मिनी स्वकीया यानी जो अपने ही पति में रमन करे, अपनी पति से प्रेम करे, वह स्वकीया नायिका होती है। और पद्मिनी नायिका है, उसको क्या कहते हैं? पद्मिनी नायिका कहते हैं। नायक कैसा है? धीर ललित नायक है। ठीक है? अगला है पॉइंट है कि मेघदूतम में प्रसाद एवं माधुर गुण की प्रधानता। यानी पूछेगा कौन सा गुण की प्रधानता मेघदूत में प्राप्त होता है? तो माधुर और प्रसाद दोनों गुरु का। ठीक है? और रीति कौन सी है? तो वैदर्भी रीति। कालिदास की प्रसिद्ध रीति वैदर्भी रीति है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैदर्भी रीति ही मारिएगा। अगला है, मेघदूत एवं दूत यस्मिन काव्य तत् मेघदूतम। इस प्रकार मेघदूतम पद में बहुव्रीहि समास हो। यानी कि पूछेगा जो मेघदूतम में कौन सा समास है, पूछेगा ऐसे, मेघ दूतम में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। मेघदूत जो शब्द है उसमें जो है कौन समास है? तो बहुव्रीहि समास। ठीक है? इसका यदि विच्छेद करेंगे तो मेघ एवं दूत यस्मिन काव्य तत् मेघदूत, यानी कि बहुव्रीहि समास। ठीक है? तो यह हमारा हो गया जो है, ठीक है, थोड़ा सा, यक्षों के अधिपति कुबेर की राजधानी अलका है। पूछेगा जो यक्षों का अधिपति कुबेर है उसकी राजधानी क्या है? तो अलकापुरी है। कहाँ? अलका का वो राजा था। कौन? यक्ष। यक्ष और किस नाम से? यह जो है धन का राजा है, यानी जिसको कुबेर का, धनों के राजा कुबेर। और यह इसको जो है रावण का भाई भी कहा था, कि ये रावण का भाई था। ठीक है? और यह जो है क्या है? हमारा जो है धन का राजा है। कौन? कुबेर। ठीक है? स्थिति स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश शिखर नामक शिखर पर बताई जाती है। यानी कि यक्षों के अधिपति जो कुबेर हमारे हैं, उनकी राजधानी अलका है। अलका कहाँ पे है? तो अलका जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला यानी उसकी खाई में कैलाश नामक शिखर पर बताई गई। यानी कैलाश नामक का जो शिखर है, वहाँ पे जो है अलका नाम की नगरी जो है प्राप्त होती है। कहाँ पे? हिमालय में, हिमालय पर्वत में। ठीक है? और है कि रामगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? यह हमारा हो गया कि अलका कहाँ स्थित है? तो कैलाश पर्वत की शिखर पर स्थित है। दूसरा है कि रामगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो मल्लीनाथ तथा बल्लभ ने चित्रकूट मानी।
यानी कि जो है रामगिरी पर्वत जो कहाँ स्थित है, तो कुछ ने कहा, मल्लीनाथ ने और वल्लभ ने कहा कि रामगिरी जो पर्वत है वो चित्रकूट नामक स्थान पे है। चित्रकूट कहाँ पे है, तो बुंदेलखंड में है। कहाँ पे, बुंदेलखंड में। लेकिन एक हमारे जो कवि हैं प्रोफेसर बिंसल, उन्होंने कहा कि नहीं, नागपुर से कुछ दूरी पर स्थित रामटेक है का प्राचीन नाम रामगिरी है। कौन का, बिल्सन ने कहा। तो यहाँ पे जो है चित्रकूट जो है सार्थक रूप से माना जाता है कि नहीं यही सही है। तो हम भी यही मानते हैं कि चित्रकूट जो है रामगिरी पर्वत का जो है, रामगिरी पर्वत कहाँ पे है, चित्रकूट में है। ठीक है। और रामगिरी पर्वत के क्या है तो हमारे पहला श्लोक मंगलाचरण में कहा गया है कि सीता के स्नान करने से जहाँ का जल पवित्र हो गया है, ऐसा है रामगिरी पर्वत। और कैसा है, स्निग्ध छाया तरसु वस्तिम रामगिरिया गिरिया गिरिया आश्रमेशु, यानी कि जो है वहाँ का जल जो है सीता स्नान पुण्य जलेशु, जिसके स्नान करने से जल जो है पूर्ण हो गया, ऐसा रामगिरी पर्वत है। और कैसा है, घने छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरी पर्वत है। ठीक है। तो आषाढ़ के प्रथम दिन यक्ष पर्वत से क्रीड़ा करने वाले गजों के तुल्य मेघ को देखा। यानी कि मेघ को जो है यक्ष ने कब देखा, तो आषाढ़ के प्रथम दिन देखा। किस अवस्था में देखा, तो जो है ऐसा लगता है कोई हाथी जो क्रीड़ा कर रहा है, अपने सूढ़ों के द्वारा जो है, दांतों के द्वारा जो है मलों को, कीचड़ को उखाड़ कर फेंक रहा है। उस प्रकार की कल्पना से युक्त जो है यक्ष ने आषाढ़ के प्रथम दिन मेघ को देखा। ठीक है। किसके समान, हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए। ठीक है। और यहाँ पे कश्चित पद ब्रह्म का वाचक कह ब्रह्म चित ब्रह्म, इस प्रकार दो श्रवण होने से मंगलाचरण हो जाता है। यानी कि ब्रह्मचित, इस प्रकार से कश्चित शब्द का प्रयोग हो गया। मेघदूत का जो मंगलाचरण है, पूछेगा मेघदूत का मंगलाचरण जो है उसमें जो है किस में है, तो मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। ठीक है। किस में लिखा गया है मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक में जो है मेघदूत का मंगलाचरण है। ठीक है। और है प्रिया के वियोग के कारण दुर्बल यक्ष की कलाई में स्वर्णिम कंकड़ के गिरने से यह रिक्त कलाई वाला हो गया है। ठीक है। कौन, जो है यक्ष। तो दोस्तों यह हमारा था कि सामान्य परिचय मेघदूत का। लेकिन जो पूर्व मेघ है, क्या है, मेघदूत को दो भागों में बांटा गया। एक भाग बटा गया पूर्व मेघ, ठीक है, दूसरा भाग है उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ में 63 श्लोक है और जो है 52 श्लोक हमारा जो है उत्तर मेघ में है। तो यहाँ जो है कल हम जो है पूर्व मेघ का जो है उसके कहानी के बारे में पढ़ेंगे संक्षिप्त रूप में, जहाँ से प्रश्न आप आसानी से पकड़ सकते हैं। उसके बाद उत्तर मेघ को हम जो है उसकी कहानी को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है कौन सी नदियाँ बनी है, कौन सा जो है किससे मेघ बना हुआ है, संदेश ले जा पाएगा कि नहीं ले जा पाएगा, मेघ जो है किस नदी का जल पहली कौन सी नदी मिल पड़ती है, जल मेघ को उससे जल पीना है, कितना लेना है, इस प्रकार का। और किस पर्वत पर मेघ जाकर विश्राम करेगा, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वह कल के क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है मेघदूत का सामान्य परिचय पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो दो खंड बांटे गए हैं उसके अनुसार जो है हम कल इस आगे क्लास को पुनः जो है लेकर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों आज जो हमारा सामान्य परिचय था मेघदूतम से, तो आज का हमारा जो है क्लास कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक इत्यादि सब्सक्राइब इत्यादि कर सकते हैं। और जो है यह जो हमारा जो सामान्य परिचय हमने पढ़ाया है वो LT ग्रेड की बुक जो है हमारे गुरुजी द्वारा यानी सर्वभूषण सर द्वारा यह लिखा गया है। LT ग्रेट बुक के बुक से, वहाँ से हमने जो है सामान्य परिचय को उठाया और जो है आपके सामने सीधे प्रस्तुत किया। तो दोस्तों यह व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया, समझाने का प्रयास किया जिससे आप प्रश्नोत्तरी को भी पकड़ सके। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे, अपनी बाड़ी को विराम देंगे। कल जो है हम आगे की कथा को लेकर यानी मेघदूत पूर्व में के संपूर्ण कथा को लेकर जो है कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है।